जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एफडीएफ न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, आने वाली 23 से लेकर 25 तारीख बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस दौरान क्वाड की भी बैठक होगी और इसके अलावा भारत और अमेरिका की भी अलग से बैठक होगी। और आप तो जानते ही हैं कि क्वाड का सेंट्रल बिंदु क्या है, या कहे तो मुख्य एजेंडा क्या है, तो वो है चाइना की घेराबंदी। और इसको लेकर के एक्सपर्ट दो घोषणाओं पर अनुमान लगा रहे हैं। जब आप क्वाड के पूरे प्लान के बारे में समझेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि इस प्लान से चीन का एक प्रोजेक्ट तो पूरी तरीके से फैल मारेगा और इसके साथ साथ चीन को 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक का भी चूना लगने वाला है। तो चलिए जल्दी से बिना समय गवाए जान लेते हैं आज की पूरी खबर को। तो दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि क्वाड की समिट में चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी, बाइडेन, स्कॉट मॉरिसस और सुगा मिलकर के एक घोषणा पत्र पूरी दुनिया के सामने खुलेआम पेश कर सकते हैं, जिसमें क्वाड का मेन टारगेट होगा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम को काउंटर करना। हालांकि आप सभी जानते ही होंगे कि चीन अपने BRI प्रोजेक्ट से कैसे सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाता जा रहा है और फिर तमाम छोटे छोटे और गरीब देशों में इन्वेस्ट करता है, और जब वे देश उसका रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो चीन उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, जैसा कि पाकिस्तान और श्रीलंका में खुलेआम कर चुका है। और आने वाले समय में और भी देश इस पंक्ति में शामिल हो सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि इसे काउंटर करने के लिए क्वाड भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है, और इसमें इंटरेस्ट भी ना के बराबर होगा, और जो EMI की किस्तें होगी वो भी बहुत ज्यादा सरल रखी जाएगी, ताकि दुनिया भर के जो देश और जो चीन के जाल से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विकास को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कर्ज चीन से ना लेकर के क्वाड से भी ले सकते हैं। दूसरी जो घोषणा है वो ना सिर्फ चीन की कमर तोड़ने वाली है, साथ ही साथ भारत को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। और ये घोषणा हो सकती है सेमीकंडक्टर के उत्पादन से संबंधित। दरअसल इस समय ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा हैवी शॉर्टेज चल रही है, और इसका कारण है मात्र चीन, क्योंकि ये मात्र चीन में ही बनती है, और इस कारण चीन इसे रोक करके हैवी दाम बढ़ा करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। और जो लोग सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो बस इतना समझ ले, ये एक ऐसी शिप होती है जो ऑटो सेक्टर के डिवाइस यानी मोबाइल, लैपटॉप और कारों के अंदर लगी होती है। इनके सारे फीचर्स को हैंडल करके रखती है, और इसकी कीमत इन डिवाइस की 30 से 35% तक होती है, और किसी में तो 50% तक पहुंच जाती है। आप ये समझिए कि अगर एक कार 1 लाख की है, तो उसमें से 30 से 35 हजार रुपए कंपनी मात्र सेमीकंडक्टर पर खर्च कर रही है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरा ग्लोबल मार्केट सेमीकंडक्टर के लिए पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। लेकिन इसे भी काउंटर करने के लिए क्वाड ने मन बना लिया है। दरअसल दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि क्वाड कंट्रीज मिलकर के सेमीकंडक्टर के उत्पादन संबंधित कोई घोषणा कर सकती है। और आप तो जानती हैं कि उत्पादन के लिए चीन की जैसी ही स्थितियां कहाँ हैं, तो वो है भारत में। दरअसल दोस्तों, क्वाड भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की योजना बना रहा है, जिसके लिए भारत सरकार के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत का फुल सपोर्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए, चीन के ट्रिलियंस ऑफ दी डॉलर्स पानी में जाएंगे, और ऊपर से चीन में लगी आधी से अधिक विदेशी ऑटो सेक्टर की कंपनियां भी भारत में आ जाएगी। इससे चीन की कमर तो टूटेगी ही, साथ में भारत को भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा होने वाला है, और भारत की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। और क्वाड अगर ऐसा करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा, तो यकीन मानिए चीन की अकल एक ही झटके में ठिकाने पर आ जाएगी। मगर इन सारी घटनाओं पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कि ये प्रोजेक्ट जमीनी हकीकत पर लागू हो पाएगा या सिर्फ हवा में ही बातें चलती रहेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, और इसकी पल पल की अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।